0.3 रियल नंबर है, रियल डेसिमल एक्सप्रेशन। देखिए रियल नंबर आपको बताया गया सबसे पहले रियल नंबर। रियल नंबर में क्या बताया गया है, कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। मतलब जहां पर रेशनल और इरेशनल नंबर यानी सभी नंबर को एक साथ लिखेंगे उसको हम लोग कहेंगे रियल नंबर। अब देखिए आता है डेसिमल एक्सप्रेशन, ये आप पढ़ चुके हैं। अब ये भी आप पढ़े हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, देखिए डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल में चेंज करना, उसको कन्वर्ट करना डेसिमल में। रेशनल नंबर को किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो देखिए जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल 5 में क्या है देखते हैं। लिखा है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3। डेसिमल एक्सपेंशंस करना है किसका, 10/3 कॉमा 7/8 एंड 1/7। इन सबको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 10/3, 7/8 एंड 1/7 को किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल एक्सपेंशंस में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना छोटी क्लास से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। देखिए डेसिमल में कन्वर्ट करना, ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड देते हैं। ये फॉर्मूला, ये प्रोसेस हर जगह यही होता है, हमेशा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ही डिवाइड देते हैं। तो देखिए जैसे 3 डिवाइड देना है 3 से 10 डिवाइड बाई 3, पढ़ने का प्रोसेस 10 डिवाइड बाई 3 यानी कि 3 से डिवाइड देंगे 10, तो 3 3 जा 9, 1 आ गया। अब यहाँ पे देख रहे कि इस नंबर से छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे, और जैसे ही पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, पॉइंट लगा कि 0 बढ़ा सकते हैं, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया। तो देख रहे हैं कि ये अप्रॉक्स में जाएगा, लगभग कई बार जाएगा, यानी कि इसको एक छोड़ देते हैं। इसी तरह देखते हैं अब देखिए 7/8 यानी कि अब 7 डिवाइड बाई 8, अभी 8 से डिवाइड करते हैं 7 डिवाइड जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये छोटा है इससे। तो उस समय क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे क्या 8 की टेबल में देखते हैं 8 8 जा 64, 8 9 जा ज्यादा जाएगा, 8 8 जा 64, सही साथ। फिर एक प्रोसेस रहेगा 0, 8 7 जा 56, 4, फिर 0, 8 5 जा भी हो गया। इसी तरह थर्ड देखते हैं 1/7, 7 से डिवाइड देते हैं 1, डिवाइड देते हैं पॉइंट लगाए, 7 हो गया 7, 3 आ गया। फिर देखिए पॉइंट लगा 0, 7 4 जा 28, 2 आ गया। फिर यहाँ पर एक प्रोसेस आएगा 7 2 जा 14, 6 0, तो यहाँ पर हमने देखा, हम देख रहे हैं कि जैसे डिवाइड दिया गया है 1/7 को 7 से 1 में डिवाइड देना है, आंसर आ रहा है 0.14287। ये देखिए इस नंबर को क्या कहेंगे और इस नंबर को क्या कहेंगे, इस नंबर को क्या कहेंगे, ये प्रोसेस है। इसको लिख सकते हैं और 3.3 बार, क्योंकि 3 को ही रिपीट किया जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं यह नंबर जो है डिविजिबल हो गया, डेसिमल डिजिट के
बाद भी यह नंबर से यहाँ पर देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद भी नंबर को रिपीट नहीं हो रहा है। अब उस नंबर को कहते क्या है, ये तो हम पहले से पढ़े हैं, हम पहले जानते हैं कि डेसिमल में कन्वर्ट करना, निकल दिया। ये भी पढ़े कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट पूछेगा वो भी कर लेंगे। अगर नहीं पूछ रहा है तो हम अपने सेंस से, अपने माइंड से 3 या 4 डिजिट निकाल लेते हैं। बट इस नंबर को कहते क्या है, अब इसी को हम आगे पढ़ेंगे, उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखिए तो इसी में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं तब पढ़ते हैं। तो नोट डाल के आपको लिखिए नोट। देखिए नोट डालेंगे, नोट और लिखते हैं द डेसिमल एक्सप्रेशन लिखेंगे द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग मोreover a number whose decimal expression is terminating or non terminating requiring a decimal। इसका मीन्स क्या हो गया, जैसे हमने डेसिमल में से पहले चेंज किया है, तो जैसे डेसिमल में चेंज किए तो कुछ नंबर को देखें कि वह रिपीट हो गया, और कुछ नंबर को देखा गया है कि वह उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, वो बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा है, हर बार नंबर चेंज हो रहे हैं, इसके डिजिट चेंज हो रहे हैं। उस समय नंबरों को क्या कहते हैं, देखिए लिखा था डेसिमल एक्सप्रेशन, जो उसको चेंज किया गया डेसिमल एक्सप्रेशन में, आप डेसिमल नंबर को या तो टर्मिनेटिंग हो गया या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया जब एक ही नंबर को हम रिपीट कर रहे हैं, जैसे बार लगा देते थे। जैसे आंसर था पहला एग्जांपल क्या था, अभी आप लोग लगाए हैं, तो एग्जांपल में आप लोग लगाए होंगे 10/3। 10/3 का आंसर क्या आया था, 10/3 का आंसर आया था 3.333 डॉट डॉट डॉट। इसकी यानी इसको लिख सकते 3.3 बार। सेकंड क्या था, सेकंड में था 7/8, 7/8, इसको जब चेंज किए थे इसका आंसर आ गया था 0.875, और लास्ट में था 1/7। इसका आंसर क्या था, इसका आंसर आया था 0.0। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये नंबर रिपीटिंग हो रहा है, चाहे टर्मिनेटिंग नंबर होगा, इसी को हम लोग रिपीटिंग नंबर भी कह सकते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर। तो रिपीटिंग हो गया, ये देखिए रिपीट है, एग्जैक्ट वैल्यूज की आ गई, और यह नंबर को ना तो रिपीट कर रहा है ना तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम की है, कौन से डिजिट तक जाएगा, कौन से प्लेस तक जाएगा, इसका आंसर क्या होगा एक्चुअल में। इसी को नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, कि टर्मिनेटिंग हो गया और ये नॉन टर्मिनेटिंग। अभी तो ये हम लोग यार आप लोग को डिफरेंशियल समझ में आ गई होगी कि जो डेसिमल एक्सप्रेशन में हम लोग क्या है, डेसिमल एक्सप्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू में हमने देखा कि आंसर कई टाइप से आएंगे, या तो डेसिमल के बाद वो क्लियर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, या तो वही नंबर रिपीट होगा, या तो अलग अलग नंबर आएंगे। अगर वही नंबर रिपीट हो रहा है तो टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, यानी कि रिपीटिंग नंबर कह देंगे, और ये नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इतना इसमें जानना था, इसको नोट करके आप लोग राइट कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में ये तो राइट हो गया होगा। आप देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहा है सो दैट
1 point so that 3.142878 is a rational number in other word expression। और इसको अदर वर्ड में इसको पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना है और उसका नेम बताना है। तो देखिए सबसे पहले दिखाना सो दैट 3.142878 इज अ रेशनल नंबर। शो करते हैं, शो करना है तो शो करना देखिए 3.142878 डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसको, सॉरी डेसिमल हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 जीरो लगाएंगे। अगर ये छोटा भी करना है कर सकते हैं, अभी तो उसने कहा नहीं है, वो कह रहा है इसको डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल के डेफिनेशन जानते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म चेंज हो गया। तो ये आंसर आ गया 3.14278 अपॉन ये हो गया पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज हो गया। अब ये पूछा है कि इसका नाम टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये हर बार इसके डिजिट जो है चेंज हुई, इसी को हम लोग कह देंगे, क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अब एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। इसी तरह एग्जांपल नंबर 7 में देखिए क्या क्या है। यहाँ पे भी सो दैट 3.333 डॉट 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 is a rational number। देखिए सबसे पहले बेसिक प्रोसेस आपको बताता हूँ, इसे पढ़ाया जा चुका है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.333 डॉट डॉट डॉट, या इसको हम लिख सकते हैं 3.3 बार। ये बताया जा चुका है कि 3.3 बार यानी कि 3 जो है रिपीट किया जा रहा है, इसको 3.3 बार लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसको 3 प्लस 0.3 बार भी राइट कर सकते हैं, तो जाएगा 3 प्लस 3 अपॉन 9 कहाँ से आया, हम जानते हैं बार जितने डिजिट पे रहता है उतना 9 नीचे राइट करते हैं। ये आंसर आ गया 3 हो 3/9। या छोटा भी कर सकते हैं, छोटे फॉर्म में 1 3, तो 3 3 9 1 10 अपॉन 10। ये आंसर आ गया। सेकंड प्रोसेस इसी तरह, सेकंड प्रोसेस देखते हैं। ये बेसिक था, अब देखिए इसमें लगाना है, क्योंकि बुक में यहाँ पे 0 दिया है, बट ये भी उसी प्रोसेस से लगेगा। यहाँ 0 भी दे देते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, लिखा है तो यहाँ पे हमने 3.333 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी वही प्रोसेस किया गया 3 प्लस 0.3 बार। यहाँ तक इसी लाइन को हम यहाँ पे लिख देते हैं। आगे देखते हैं, सपोज करते हैं let the x is equal to 0.333 dot 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 equation constant। ये प्रॉब्लम हो रही है, लाइन न चेंज करके इसको हमने x सपोज कर लिया गया, let the x is equal to 0.333 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसके आगे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें बार जो लगा है क्वेश्चन में देख रहे हैं, या क्वेश्चन में देखेंगे, या इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3.3 बार। तो बार 1 डिजिट पे लगा है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10x इक्वल टू अगर 3.333 डॉट 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 इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम
इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग इक्वेशन सेकेंड से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 10x माइनस x इक्वल टू 9x, 3 माइनस 0 इक्वल टू 3 में से 0 गया तो 3 आया। ये बाकी नंबर सब डिजिट जो है खत्म। ये हो गया 3/9, 3/9 छोटा कर सकते हैं 1/3। ये आ गया x की वैल्यू आ गई 1/3। जब x की वैल्यू आ गई, अब लास्ट में वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ये हो गया 3, अलग से करेंगे उसको। अलग से करने के लिए देखिए उसमें लिखा है 3 + 0.333 डॉट डॉट। इस 3 को 3 लिखते हैं, इसकी वैल्यू हमने निकाला 1/3। अब इसको लिख सकते हैं 3 होल 1/3। तो 3 3 या 9, 9 होल 10, 10/3। यानी कि 100 हो गया। ये शो करना था कि यह एक रेशनल नंबर है। तो देखिए रेशनल नंबर हो गया, उसे दिखा दें। इट्स प्रूफ लास्ट में लिख सकते हैं इट्स प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है कि सो दैट नेक्स्ट एग्जांपल देखिए वैसे जो एग्जांपल था उसमें ये नहीं था, बस ये प्रोसेस था। इसी को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो भी आ जाएगा आंसर। एग्जांपल में मैंने क्वेश्चन में 3 लगा दिया था, 3 तो है नहीं बुक में, तो बुक में नहीं, बस ये प्रोसेस यही है। इसी को सॉल्व करेंगे, ऐसे देखा जाएगा 1/3 आंसर आ जाएगा। ये भी रेशनल नंबर है, इसी प्रोसेस से वो भी लगा सकते हैं। एग्जांपल नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। is a rational number। यहाँ पे दिखाने के लिए रेशनल नंबर या तो इसको रेशनल नंबर या तो कहेगा शो करिए, या तो कहेगा कन्वर्ट इनटू डेसिमल। हाँ देखिए यह सो दैट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ या कन्वर्ट इनटू फॉर्म ऑफ द p/2, यानी कि जब इसको p/2 फॉर्म में चेंज करना है। कुछ भी क्वेश्चन कहेगा प्रोसेस यही है। अब देखिए सेम प्रोसेस लगाते हैं। इसको जैसे सॉल्व करेंगे 1.272727, यहाँ देख रहे हैं 272727, तो ये 27 जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 1.27 के ऊपर बार लगा। जब बार लग गया तो बाकी प्रोसेस वही रहेगा। प्रोसेस मैंने अभी बताया है, प्रोसेस का मतलब है। अब इसको लिख सकते हैं 1 + 0.27। अभी यहाँ सपोज क्या क्या है, लेट बी x = 0.272727 इक्वेशन फर्स्ट। इसमें भी क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 डिजिट के ऊपर जो बार लगा है जिसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, यहाँ पे आ जाएगा 27.2727 डॉट 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 इक्वेशन सेकंड। सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों को फिर सबस्ट्रैक्ट करेंगे। सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। जैसे ही चेंज करेंगे तो 100 - x = 99x, यहाँ पे आ जाएगा 27/90। छोटा कर दीजिए इसको तो 9 3 अगर 3/11 लास्ट में यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, देखते हैं देन 1 + 0.27 बार, तो 1 + इसकी वैल्यू में निकाला 3/11। डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 1 होल 3/11, क्या कि 11 हो जाए 11 और 3 14/11। It change into p/2 so that यहाँ पे दिखाना था तो मैंने दिखा दिया। इट्स प्रूफ कुछ भी लिख सकते हैं। ये एग्जांपल नंबर हो गया 6 है।
ये था एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 3। तो ये सब इजी है, आपको कई बार इसको पढ़ाया जा चुका है, तो हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। अगर कुछ भी अगर नहीं समझ आता है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। आगे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9 भी है, लिखा है 0.235 फिर 3535। अच्छा, इस टाइम का भी क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखने का प्रोसेस है 0.235। देख रहा है कि 35 तो रिपीट हो रहा है, तो 35 के ऊपर ही बार लगाएंगे। अब बार लगाने का मतलब है कि अब इसको भी सपोज कर लिया गया है कि इसको लिख सकते हैं 235 ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसका प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले इसमें जितने डिजिट हैं, अगर ऐसा नंबर मिला आपको, कुछ नंबर पे बार ब्रैकेट लगा है और कुछ पे नहीं लगा है, तो समय जितने डिजिट हैं पहले उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। कितने डिजिट है, 1 10 3 डिजिट है, तो 3 जीरो यानी कि 3 जीरो आ गया 1000 में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1000 हो गया। और ये क्या हो जाएगा 235.35 डॉट 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 इक्वेशन सेकंड। आगे देखते हैं, जितने भी बार नहीं लगा है, जितने बार नहीं लगा है 1 डिजिट नहीं लगा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। ये आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा। अगर P Q R S लिखा हुआ है, R S ब्रैकेट है, तो प्रोसेस क्या होता है, P Q R S में से P Q को माइनस करेंगे क्योंकि उसके बाद नहीं लगा है, उसके बाद जितने भी बार लगा उतना 9 और जितने भी बार नहीं लगा उतना 0। ये लगाने का एक प्रोसेस होता है, फॉर्मूला है। उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख रहे हैं लोग, सबसे पहले जितने डिजिट तो उससे मल्टीप्लाई किया गया 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट में, अब इसी में मल्टीप्लाई करेंगे इससे 10 से, फिर इसे मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वेशन इसमें करेंगे, फर्स्ट में ही करेंगे, क्योंकि जो भी काम करना है फर्स्ट में, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट में कर रहा है, तो जैसे ही फर्स्ट में कर रहा है इसको देख रहे हैं, ये जाएगा 10x इक्वल टू 2.35 डॉट डॉट इक्वेशन 3। ये 35 जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली इसकी वैल्यू मालूम नहीं कितनी बार होगा। अगर यहाँ पे 2 बार ले लेते हैं, यहाँ भी 2 बार, यहाँ 10 बार, यहाँ भी 10 बार कटना तो ये श्योर है, तो इसलिए देखिए अब दोनों को माइनस करते हैं, यानी कि सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो 1000 में से 10 गया तो 990, यहाँ पे हो गया 235 माइनस 2 तो हो गया 233। ये x देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 233/900। ये आंसर हो गया, इसको p/2 फॉर्म में कन्वर्ट कर। यहाँ पे देखिए प्रोसेस यही है, एक दो बातों को जो मैंने बताया है। सबसे पहला ये तो बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। कभी भी अगर टाइम कम है और हमको केवल आंसर से मतलब है तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, या एक चेक करने का। देखिए क्या होता है, P2RS अगर 2 डिजिट पे बार लेते हैं तो उसके शॉर्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर सकते हैं। P2RS माइनस यानी कि पूरे में से इसको माइनस करना, जिस पर बात नहीं है
उसके बाद नीचे का प्रश्न क्या है, जितने पे बार लगा है उतने नीचे 9 लिखेंगे और जितने पे बार नहीं है उतना जी। ये शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको लगा सकते हैं। ये प्रोसेस होता है। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 में देखिए क्या है। एग्जाम्पल 10, फाइंड द find an irrational number between 1/7 and 2/7। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल एक्सटेंशन में इसको चेंज करेंगे। तो जैसे 1/7 को डिवाइड करेंगे आप लोग, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये नंबर देखिए रिपीट होगा 142857। फिर ये नंबर को रिपीट करेंगे दोबारा। इसी तरह देखिए 2/7 में जब करेंगे तो क्या आएगा, ये होगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर हमने देखा था स्टार्टिंग में 5 में डिवाइड दे रहे थे नंबर 1/7 डिवाइड दिए थे, तो नंबर उसमें भी क्या हो रहा था, वो रिपीट होता। डिवाइड देंगे अगर, मैंने उसमें क्या बताया था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब क्या बताया गया था, जैसे डेसिमल के बाद जो डेसिमल के बाद को डी तक जाते जाते वो स्टॉप हो जाए, मतलब वहां तक उसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाए। बट नॉन टर्मिनेटिंग में अभी देखिए यह रिपीट होता रहेगा। अब कब तक रिपीट होगा यह अभी तो पॉसिबल ही नहीं है कि कब तक मालूम करें इसका कितने टाइम होगा। इसी को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 में बताया। ये देखिए अब इन दोनों के बीच हमको इरेशनल नंबर निकालना है। अब तक हम लोग रेशनल नंबर निकालते थे, अब क्या निकालेंगे इरेशनल। इरेशनल हम जानते हैं जैसे दो नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, इसी तरह दो नंबर के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर भी होते हैं। जैसे दिया है एग्जाम्पल में देखिए लिखा है नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग लेइंग बिटवीन देम ऑफ फोर यू कैन फाइंड इन्फिनिटली मेनी सच नंबर। यानी कि दो नंबर के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर भी पाए जा सकते हैं, जैसे बहुत सारे रेशनल नंबर। तो देखिए इसके पीछे निकालने का प्रोसेस क्या चीज हो गया। तो निकालने का प्रोसेस देखिए अभी यहाँ पे 1/4 लिखा है, अब इसके बाद देखना है, इसके बीच का निकालना है तो 1/5 होगा। अब 1/5 के बाद में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको लिखने का प्रोसेस एक बार 0 लगा दीजिए, फिर 1/5 होगा तो एक बार 0 लगा दीजिए, फिर 1/5 हुआ एक बार 0 लगा दीजिए, फिर 1/5 होगा 1 2 3 4 टाइम 0 लगा दीजिए। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं कि यानी कि दो नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखना है तो 1/4 के 1/5 हो गया 1/6 देखिए, वन निकालना, 10 निकाल दिए, 2 निकालना, 3 निकालना, 4 निकालना, इस तरह निकालते जितना कहेगा ये प्रोसेस होता है इरेशनल नंबर निकालने। ये भी एग्जांपल आप लोगों को समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया दोबारा इसको राइट करेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। 1.3 में सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन। यानी इसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है, बताना कि किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग लगा देंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चन को p/q फॉर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को इसी तरह सॉल्व करना है। एग्जांपल नंबर 9 में आप लोग को बताना कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा
इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप